पहुंचाते हो दूसरे को और दूसरे के लिए काम करते हो, नौकरी दूसरे को देते हो, सुविधा दूसरे को देते हो। इसके पहले विधानसभा में आपकी बात नहीं पहुंची थी। आप सोचो कि अगर आपने इतनी ताकत दे दी होती कि हम सरकार में होते या सरकार के हिस्सेदार होते, तो हम माननीय अखिलेश जी से मांग नहीं करते, बल्कि हम अपने हाथ से करने की ताकत रखते। 2017 में मुझे आपने हरा दिया तो मैं उसके अंदर जाके भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, सब लोग मिलकर के हमें हराने का काम वहां करते हैं, ताकि ये बुनकर का बेटा न पहुंच पाए विधानसभा में, अपनी बात न कह पाए। मगर उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए जिम्मेदार तो हमारे समाज के सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के नेता है, जो ये कहते हैं कि भाई भाजपा को हराओ और समाजवादी को जिताओ, कभी बसपा को जिताओ, कभी कांग्रेस को जिताओ। मैं ये नहीं समझ पाता कि हम भाजपा को हराएं क्यों और समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को क्यों जिताएं। मेरी नजर में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस में एक पैसे का भी फर्क नहीं है, एक ही पैसे का फर्क, सब एक ही तरह के हैं। अगर किसी भाई को फर्क दिखे तो भाई मैं बड़हलगंज में रहता हूं, बड़हलगंज में रहता हूं, मुझसे आके बात कर ले या सबूत दे दे। मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी की सरकार में जितने मुसलमानों का नुकसान 15 साल में गुजरात में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा अखिलेश जी की सरकार में मुजफ्फरनगर के सिर्फ दंगे में 1 साल में हो गया, 2013 में। इतना ज्यादा कभी 50,000 लोग घर से बाहर कभी नहीं गए थे, घर नहीं छोड़े थे। क्या फर्क है? न कांग्रेस की सरकार ने कभी नौकरियां मोदी हिस्सेदारी दी, न तो बसपा की सरकार ने दी, न तो सपा की सरकार ने दी, न तो भाजपा की सरकार ने दी। तो आप है कौन? सब आपको गुलाम बनाने रखना चाहता है। और ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जिस समाज ने अपने में से अपना नेता नहीं चुना, उस नेता को सत्ता तक नहीं पहुंचाया, उस समाज की आज तक हालत नहीं बन पाई। और अगर समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने अगर सारे समाज को ही साथ दे दिया होता, सबको उनका हक दे दिया होता, तो पीस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज आपको फैसला ये करना, अब तो इसमें ये नहीं कह सकते। 2022 में मुसलमानों ने कहा, मुस्लिम समाज के साथियों ने कहा कि डॉक्टर साहब इस बार रहने दिए, सरकार बदलनी है। क्यों भाई, आपके यहाँ कह रहे थे, नहीं कह रहे थे लोग? सरकार बदलनी है। हमने कहा बदल लो भाई, कहा अगली बार आप आना, सरकार बदलनी है। तो सरकार बदल दिया। तो मुस्लिम समाज को सरकार बदलने के नाम पर 90% वोट समाजवादी पार्टी को दिया। तो गलत नहीं करो भाई, और यादव समाज ने 25% वोट भाजपा की सरकार बनाने को दिया। कुछ गलत तो कह रहा हूं? बता दो भाई, गलत कह रहा हूं? सही है ना? तो आप भाजपा हरा रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे थे। और यादव भाई समझदार है, समझदार इतना है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर वो टिकट जो है सुधाकर सिंह के बजाय सनाउल्लाह अंसारी को देती, तो क्या यादव समाज सनाउल्लाह अंसारी को वोट देता? कितना? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। देता? हाँ? किसको देता वो? अरे कस के बोलो ना, धीरे से ना बोलो। हाँ? तो समझदार है कि नहीं समझदार है? अगर सपा के टिकट पर सनाउल्लाह अंसारी चुनाव में आज हिस्सा लेते, तो यादव समाज किसको वोट देता? कि सनाउल्लाह अंसारी को उनकी पार्टी को वोट देता? आपसे इतना नफरत करता है।
क्या मऊ का दंगा याद है आपको 2005 का? नहीं याद है? किसी को याद है भाई? है नहीं? पूरा मऊ तहस नहस भूलकर बर्बाद हो गया। मुलायम सिंह की सरकार थी, क्या मुलायम सिंह जी आए वहां पर? अरे बता भाई, हाँ? कौन गया था वहां पर? डॉक्टर अयूब कर्फ्यू में गया था। मैं गया था नहीं गया था? हाँ? और डॉक्टर अयूब अगर मुख्यमंत्री रहता तो दंगा नहीं होता भाई। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2012 में, क्या अखिलेश जी वहां गए? अरे बोलो तो कस के। आजम खां पूरे परिवार के साथ जेल में बंद रहे। उससे बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का कोई है क्या? कभी गए भैया उनके यहाँ? बोलो तो यार, धीरे न बोलो, तेज बोलो। नहीं गए ना? अब कोई यादव कोई जेल में बंद हो जाए तो अखिलेश जी जाते हैं नहीं जाते हैं? कार्यकर्ता छोटा सा हो जाए, है नहीं? जिंदगी भर जिसने पूरे कौम का वोट दिलाया, पूरे खानदान के साथ जेल में बंद रहे, सालों जेल में बंद रहे, नहीं गए। मुजफ्फरनगर में 40,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा लोग अपने बेघर होकर के दिसंबर और जनवरी के बीच में तड़प रहे थे, भूखों से, प्यास से, ठंड से मर रहे थे। सैकड़ों बच्चे मर नहीं गए। कहां गए? जानते हो कहां गए? उसी वक्त सैफई महोत्सव मनाया गया। हाँ? तो देखने गए, मुन्नी बदनाम हुई सैया तेरे लिए। 332 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव में खर्च किया, मगर 3 लाख रुपए भी उन लाचार बेबस जो मुस्लिम समाज के लोग थे, 50,000 बेघर थे, उनको नहीं दिया, उनके पास नहीं गए।